आएंगे चमोली से आती बड़ी खबर, जहां पर नंदा नगर घाट हाईवे पर मिल्की के पास में दर्दनाक हादसा हो गया है। देर रात 1 बजे एक बेकाबू कार गहरी खाई में जा गिरी है। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को खाई से बाहर निकाल दिया। दर्दनाक हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चमोली में देर रात 1 बजे का दर्दनाक हादसा, खाई में गिर गई ये कार, गहरी खाई, कार में सवार 3 लोग जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। नंदा घाट मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ। कार के पर खच्चे उड़ गए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। देहरादून से इस समय की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर धामी सरकार पार्ट 2 का आज 2 साल जो पूरे हो गए हैं, उस पे 23 मार्च 2022 को धामी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था। सरकार के 2 साल पूरे होने पर कल सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को सबके सामने रखा था। सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में बीजेपी के पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और गोष्ठी कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, जिसके जरिए जनता को सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही हैं। तो उपलब्धियों भरे रहे हैं 24 महीने। इस पर और जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भारती सकलानी जुड़ गई हैं, जो जानकारी देंगी। भारती सकलानी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि बेहद उपलब्धि भरे रहे हैं 24 महीने, और वाकई में जो काम उन्होंने किए हैं वो धरातल पर देखे जा रहे हैं। किस तरह से पार्टी पूरे प्रदेश में जनता को उपलब्धियां बता रही है, किस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं, क्योंकि सर पर ही है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव करीब है और 19 तारीख को पहले फेज में ही वोटिंग होनी है उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट पर। इसलिए सरकार की यह कोशिश है कि जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाए। आज की अगर मैं बात करूं, आज प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर गोष्ठी होने जा रही है। देहरादून में भी एक गोष्ठी होगी, एक निजी होटल में, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जाएंगी। बीजेपी ने अपने तमाम पदाधिकारियों को, प्रवक्ताओं को, कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंप दी है कि जनता के बीच में पिछले 2 साल की सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाए, जिसमें सबसे खास है यूसीसी, जो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है और उसको जनता को कैसे समझाना है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता काम करने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी ने नकल विरोधी कानून को लेकर भी जनता को समझाने की कोशिश की है। और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पिछले 2 साल में जो कुछ काम किए हैं, जो योजनाएं चल रही है, उन तमाम योजनाओं का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा और कहा कि हमारी कोशिश यही है कि हम जनता को समझाएं कि अभी तक हमने ये सब काम कर लिए हैं और आगे आने वाला जो समय है उसमें जनता के लिए और योजनाएं लाने की तैयारी है। ठीक है, देखिए वैसे धरातल पर जो काम हुए हैं भारती सकलानी, वो जनता उसकी खुद तारीफ करती है धामी सरकार की। और ऐसे में देखिए अब बड़ा सवाल एक जो बनता है वो विपक्ष को लेकर बनता है। सरकार के पास तो कई मुद्दे हैं ये बताने के लिए क्या क्या काम प्रदेशवासियों के लिए किए गए हैं, और खासकर धामी सरकार के जिनके 2 साल पूरे हुए हैं। क्या कहीं पर आपको ऐसा भी नजर आ रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को अपने तरीके से जनता के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, सरकार के ऊपर कटाक्ष करने की कोशिश कर रहा हो? देखिए, लगातार विपक्ष तो कटाक्ष कर ही रहा है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की, तो वो इस पेश में फंसा हुआ है कि अभी लोकसभा चुनाव करीब है और जैसे जैसे कांग्रेस का कुनबा खाली हो रहा है, बीजेपी में कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं, वो उनके लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। इस मुद्दे को कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है और स्टेट के जो मुद्दे हैं, जिसमें अंकिता भंडारी का मामला, इसको बड़ा प्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अब भी अगर हम आज की ही बात कर ले तो आज एक रोड शो भी होने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है वो अलग अलग जगह पर कार्यक्रम करने वाले हैं। सुबह से ही उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं जो कि देर रात तक चलने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो आज हरिद्वार में बड़ा रोड शो बीजेपी करने जा रही है। जो हरिद्वार से उम्मीदवार है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके समर्थन में कल उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया और आज उनका एक रोड शो रुड़की में भी होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहेंगे। ठीक है, तो सरकार यहाँ धामी सरकार अपने 2 साल पूरे होने पर उपलब्धियां बता रही है, तो विपक्ष यहाँ सरकार की खामियां बताने में जुटा हुआ है। भारती सकलानी हमें जानकारी दे रही थी, शुक्रिया भारती। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि रुड़की से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज बीजेपी होली मिलन कार्यक्रम मनाएगी और नेहरू स्टेडियम में लोकसभा चुनाव को लेकर होली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने जा रहे हैं। कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उधर पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी आज रामनगर में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। अनिल बलूनी सुबह 11 बजे रोड शो करेंगे और लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील करेंगे। इसके साथ ही बताएं आपको कि बलूनी 12:30 बजे मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। तो यहां हमारे सहयोगी गोविंद पाटनी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोविंद पाटनी, अनिल बलूनी के रोड शो से जुड़ी हुई जानकारी दीजिए। उनके स्वागत की क्या तैयारियां गढ़वाल वासियों ने की हुई हैं? देखिए, रामनगर में जो है आज अनिल बलूनी पहुंचेंगे। वो अपना चुनाव प्रचार का यहाँ से आगाज करेंगे रामनगर विधानसभा से। तो यहाँ जो है काफी तैयारियां की हुई हैं। कार्यकर्ता काफी उत्साहित है उनके आने से। यहाँ खासकर पौड़ी से उनको टिकट मिलने के बाद से तो उनका काफी इंतजार यहाँ के लोग कर रहे थे और यहाँ आने के बाद उनका काफी एक भव्य रोड शो भी निकाला जाएगा जो 11:15 बजे शुरू होगा, जो पूरे बाजार में घूमते हुए लखनपुर चौक पर जाके खत्म होगा। उसके बाद जो है 1:30 बजे डिग्री कॉलेज जो रामनगर का है वहां पर जो है एक होली मिलन का कार्यक्रम किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका नजर बनाए रखिए आप। तो अनिल बलूनी जो कि पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के इस बार उम्मीदवार बनाए गए हैं और बम्पर जीत की उम्मीद ना सिर्फ बीजेपी उनकी कर रही है बल्कि अनिल बलूनी भी खुद आश्वस्त हैं और गढ़वाल वासी भी उनकी जीत के लिए भारी भरकम वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर जाएंगे, ऐसे वहां के लोग कह रहे हैं। देखिए, अब उनका चुनावी प्रचार जो है शुरू हो चुका है, रोड शो करने जा रहे हैं और आज रामनगर सीट से वो यहां पहुंच के रामनगर वासियों के बीच में चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। टिहरी लोकसभा में कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी के अब तक के कार्यकाल को मुद्दा बना रही है, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट पर चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। जहां बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, वहीं कांग्रेस भी बीजेपी प्रत्याशी के 3 बार के कार्यकाल को मुद्दा बना मतदाताओं के बीच भुनाने में लगी हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी पहाड़ के मुद्दे को सदन में उठाने की बात के साथ बीजेपी प्रत्याशी के 12 साल के कार्यकाल पर हल्ला बोल रहे हैं। टिहरी के लेक का कोई बहुत मास्टर प्लान नहीं बना, अव्यवस्थित चल रहा है और माननीय सांसद जी ने शायद मेरे ख्याल से इसको ध्यान भी नहीं दिया हो। अग्निवीर नौजवानों को अग्निवीर में झोंक दिया। अब 4 साल बाद ये जो नौजवान है ये सड़क पर आएगा। आज सारा एक्स सर्विसमैन फौजी लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि 5 लाख जो है रेगुलर भर्ती के पद खाली है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अपने कार्यकाल की कई बड़ी उपलब्धियां गिना कांग्रेस को जवाब दे रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं को देख 80% मत के साथ जीत का दावा कर रही हैं। उत्तरकाशी के लिए हमने इनर लाइन के लिए किया है और जो सड़कें आए हुए हैं वो सेंटर से वो सब हम लोग नहीं किए हैं, बिकॉज वो सेंटर के में होने के कारण हमने लाए हैं। और जो अभी मेन थिंग दूसरा है कि जो डोगरा चाती पुल है जो इतना साल से नहीं बने हैं वो भी कंप्लीट कराए हैं और अब आगे और काम भी होगा, रेलवेज का भी हो रहा है। दावों और मुद्दों के बीच चुनावी प्रचार धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। वहीं मतदाता करीब से पूरे राजनीतिक घटनाक्रम और प्रचार को देख रहा है। जनता की राय क्या होगी ये 19 अप्रैल को ईवीएम में कैद हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। बड़ी खबर, अभी भी कांग्रेस के 2 टिकटों का इंतजार हरिद्वार और नैनीताल वासियों को है। हरिद्वार और नैनीताल से कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत आज पहुंचेंगे हरिद्वार। नारसन बॉर्डर से लेकर डोईवाला तक रोड शो करेंगे। बेटे वीरेंद्र रावत को पार्टी बना सकते उम्मीदवार, सोर्सेज बता रहे हैं। उधर बीजेपी के ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग कार्यक्रमों के बीच में कांग्रेस के लिए एक राहत भरी खबर है।
एक विधायक को तोड़कर ले जाने के बाद बीजेपी ने फिलहाल सिटिंग विधायकों को लेकर बनाए गए अपने प्लान को होल्ड पर डाल दिया है। इसके पीछे क्या खास वजह है, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी ने पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस से लेकर दूसरे विपक्षी दलों के प्रभावशाली नेताओं, पूर्व विधायकों और कार्यकर्ताओं की ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग कराई। मकसद था कि चुनाव में जाने से पहले ही विपक्षी का मनोबल तोड़ना। प्लान का सेकेंड फेज कांग्रेस के सिटिंग विधायकों को तोड़कर उसकी सही ताकत को भी धराशाही करना था और इसकी शुरुआत कांग्रेस के बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी से की गई। इससे विपक्ष को भारी झटका तो लगा, लेकिन पब्लिक के बीच बीजेपी को लेकर मैसेज सही नहीं गया और सूत्रों की माने तो माहौल भांपते हुए पार्टी रणनीतिकारों ने संगठन को आगाह किया कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जा सकता है। इसमें कई पूर्व विधायक, सिटिंग एमएलएज ऐसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल सहित 15,000 से अधिक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अभी भी बहुत सारे जनप्रतिनिधियों की, नेताओं की एप्लीकेशंस भारतीय जनता पार्टी के पास विचाराधीन है। सूत्रों की माने तो राजेंद्र भंडारी के साथ तय हुआ है कि पार्टी उन्हें उपचुनाव जिताकर उनकी विधायकी उन्हें वापस दिलाएगी, लेकिन दूसरी कई सीटों पर ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा था और संगठन का आकलन था कि इन सीटों पर उपचुनाव में दोबारा चुनाव जीत कर लाना चुनौती बन सकता है। आगे निकाय और पंचायत चुनाव भी है। उपचुनाव में यदि कोई सीट पार्टी हार जाती है तो इससे सरकार की छवि तो खराब होती और विपक्ष को भी बूस्टअप मिल सकता था। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। टिहरी लोकसभा सिर्फ नाम की लोकसभा रह गई है, ये कहना है टिहरी वासियों का। टिहरी लोकसभा क्षेत्र देहरादून से लेकर उत्तरकाशी तक फैला हुआ है और टिहरी लोकसभा का नामांकन से लेकर प्रचार प्रसार सिर्फ देहरादून तक ही सीमित रहता है। 2007 के बाद से टिहरी लोकसभा के नामांकन देहरादून में होने से स्थानीय लोगों में मायूसी है। इससे रोजगार भी ठप हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि टिहरी लोकसभा सिर्फ नाम की लोकसभा रह गई है, इसे देहरादून लोकसभा ही कर देना चाहिए। और पहले नॉमिनेशन टिहरी गढ़वाल में ही होता था। पिछले लोकसभा मेरे ख्याल 19 के चुनाव से यहाँ के बजाय देहरादून कर दिया। यहाँ के लोगों का, स्थानीय व्यापारियों को जो चुनाव नामांकन के दिन थोड़ी चाय वाय बिक जाती थी, उसका भी नुकसान हो गया। ये टिहरी लोकसभा जो क्षेत्र है ये मैदान और पहाड़ दोनों से मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि सारे लोग जो है प्लेन में ही फोकस करते हैं, मतलब देहरादून को ही फोकस करते हैं, जबकि जो है जनप्रतिनिधियों का जो है बराबर दृष्टिकोण होना चाहिए। बागेश्वर में 25 लोग हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार। बागेश्वर के सिल्ली गांव के 25 लोग होली आयोजन में फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। बागेश्वर की कत्यूर घाटी के ग्रामीण प्राचीन मंदिर कल्पेश्वर में जाकर होली गायन करते हैं। सिल्ली गांव के ग्रामीण भी होली गायन के लिए मंदिर में पहुंचे थे, जिसके बाद होलियारों ने आलू से बनी हुई आलू गुटके खाए और इसके बाद सभी को उल्टियां दस्त शुरू हो गई। जब ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी तो बैजनाथ हॉस्पिटल में एक एक करके 25 लोग एडमिट कराए गए। यहां मौजूद डॉक्टरों ने बताया कि आलू के ये गुटके खाने से सभी ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी है। फूड पॉइजनिंग का मामला है। फिलहाल सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इनका अपना फूड पॉइजनिंग का ही केस है ये, लगभग मान के चलिए, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री बताया कि ये आलू के गुटके ऐसा कुछ खाया है, जिसने भी खाया है उन सभी को हुआ है। तो पहले तो एक मरीज आए थे और फिर धीरे धीरे देखा मैंने कि ये 15-20 आ गए हैं, तो मैनेज हो रहा है, ठीक है। उधर जोशीमठ नगर क्षेत्र में लगातार लोग शिफ्ट हो रहे हैं। जिन लोगों ने अपने घरों का मुआवजा ले लिया है वो देहरादून शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। गांधीनगर, मुख्य बाजार, सिंहधार वार्ड, मनोहर बाग क्षेत्र से लगातार लोग अपने अपने सामान को लेकर दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं। प्रशासन के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट के विकल्प फॉर्म को भी लोगों को दिया जा रहा है। जो भी व्यक्ति नगर क्षेत्र में अपनी जमीन, मकान का मुआवजा लेना चाहता है उसका वन टाइम सेटलमेंट किया जा रहा है।
और आइए बढ़ते हैं आगे, खबर चमोली की आप तक पहुंचाएंगे, जहां के कोडिया गांव में पानी की किल्लत है। THDC जल विद्युत परियोजना के टैंकर की मदद से गांव में पानी की सप्लाई की जा रही है। गर्मी बढ़ते ही समस्या और बढ़ने लगती है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में पेयजल व्यवस्था करने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 साल से 15 से 20 परिवार को पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाई है। 20 साल हो गए यहाँ पर 5 लोग हो गए यहाँ से खाया हमने पानी, अभी तक नहीं है पानी। अच्छा, ये पानी कहाँ से आ रही है? ये कंपनी का पानी है, उनका मेस है यहाँ नीचे, तब हम थोड़ा थोड़ा अपने काम चला रहे। बिगर पानी से गाय भैंस सब इंसान भी सब तड़प रहे। इतने सालों से कोई सुविधा नहीं है। प्रधान क्षेत्र भी हुआ तभी भी हमको कोई सुविधा नहीं मिली। सालों से यहाँ पे पानी तो आता ही नहीं है, हमेशा यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम ही रहती है जी। ये टैंकर वाले आ रहे हैं लोगों से। हम होली के उत्साह के बीच में हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर बेहद रोचक नजारा देखा गया। किन्नरों ने धूमधाम से मसान होली खेली है। मसान होली चिता की राख से खेली जाती है। खड़खड़ी होली, खड़खड़ी घाट, यहाँ पर होली खेलते हुए किन्नरों का ये समूह आप देखेंगे। चिता की राख अपने शरीर पर इन्होंने मली, रंग गुलाल उड़ाया, ढोल की थाप पर खूब नाचे। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यूपी के वाराणसी में कुछ समुदाय मसान होली खेलते हैं। हालांकि हरिद्वार में ये नज़ारा पहली बार ही देखा गया है। पुरानी मान्यता के अनुसार जीवन के साथ मृत्यु को भी उत्सव के रूप में मनाने का संदेश देने के लिए ही मसान होली खेली जाती है। आम होली हम लोग घरों में जाके खुशियां मनाते हैं, लेकिन हमारा किन्नर समुदाय जो एक है जो मसान पूजते हैं, तो हम लोगों ने शमशान घाट में जाके चिता के आगे ये होली मनाई है और इसी तरीके से ये होली मनाई जाएगी। जो इंसान का आखिरी स्थल है, आखिरी जगह है, इंसान पैदा होता है एक राम का नाम लेके सनातन धर्म में और जाता है तो उसे शमशान घाट में ही जाना है, एक ना एक दिन चिता में जरूर जाना है। तो चिता के सामने ये होली मनाई गई। उधर विकासनगर के डाक पत्थर डिग्री कॉलेज में छात्रों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें छात्रों ने एक दूसरे पर गुलाल लगाया, होली की बधाई दी। कॉलेज के शिक्षकों ने भी होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। छात्रों ने बताया कि इस तरह का होली का आयोजन कई साल के बाद किया गया है, जिसमें छात्रों में काफी खुशी देखी है। जोशीमठ में भगवान बद्री विशाल इस बार भी ब्रजमंडल के अबीर गुलाल से होली खेलेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से अबीर गुलाल नरसिंह मंदिर पहुंचे और मंदिर समिति के पदाधिकारियों को ब्रजमंडल का अबीर गुलाल भेंट किया गया। हर साल होली से पहले मथुरा से कृष्ण भक्ति भगवान विष्णु को होली का रंग चढ़ाने के लिए आते हैं। अगर हम आपको कहें कि होलियां भी राजनीतिक हो चली हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भला वो कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कुमाऊं में, जहां महिलाओं की होली में राजनीति के गुलाल उड़ रहे हैं। ये है कुमाऊं की महिलाएं, जो होली में खूब रंग जमा रही हैं। लेकिन मजेदार बात ये है कि इनकी इस मदमस्त होली में लोकसभा चुनाव के बीच राजनीति की एंट्री हो चुकी है। किसी महिला टोली को पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा है, तो किसी के निशाने पर अग्निवीर योजना, बेरोजगारी और महंगे गैस सिलेंडर को लेकर केंद्र सरकार है। इस तरह की मतलब बेरोजगारी यहाँ पे फैली पड़ी है। अग्निवीर योजना हमारी सरकार ने निकाली थी और वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो रही है। हमारा बेरोजगार जिस समय उसकी शादी की उम्र होती है उस समय वो रिटायर हो रहा है। तो बहुत ही मतलब हम महिलाएं खासतौर से अपने नवयुवक और नई पीढ़ी को एक ही संदेश देते हैं कि अच्छा साक्षर और अच्छी तरीके से एक अच्छा चुनाव हम आगे करें, जिससे हमारे आने वाले समय में एक अच्छा स्तंभ और अच्छी सरकार बन सके। जिन महिलाओं के मन पीएम मोदी भा गए हैं, उनकी होली वाली टोपी का रंग भी सफेद से भगवा हो गया है।
और ये इशारों इशारों में पीएम मोदी की तारीफ करना नहीं भूल रही। में हम लोग थोड़ा सा स्वांग रखते हैं हल्का फुल्का, और स्वांग के द्वारा हमारा है कि लोगों को जागरूक करें कि एक तो मतदान जरूर दें, अपने वोट का प्रयोग करें और अच्छे व्यक्ति को दें जिसने विकास अभी तक किया है। अब विकास का मतलब ये मत समझिएगा कि गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे वो अच्छे हो गए हैं, या जिन्होंने पहले ही बहुत कुछ लूटा है देश को, और अब आप थोड़े टाइम तक लगातार बने रहिए तो अच्छा विकास होगा। महिलाओं की ये टोलियां भी राजनीति के समर से खुद को नहीं बचा पा रही हैं। माहौल भले ही रंगों वाला हो, लेकिन असल रंग राजनीति का ही बिखरा हुआ है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और आइए आपको आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं बड़ी खबरें और पहाड़ टॉप 10 दिखाते हैं। देहरादून में पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। आरोपी मनोज सिरोही ऋषिकेश में हुई लूट की घटना में शामिल था। टिहरी में लोकसभा चुनाव को देखते हुए टिहरी में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर कई रूटों पर चेकिंग कर रही है। पौड़ी में प्रशासन ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ही नोडल अधिकारी और एसएसपी पौड़ी के साथ बैठक की गई है। कर्णप्रयाग में कपीरी विकास संघर्ष समिति ने कहा कि अगर क्षेत्र की समस्याओं को समाधान नहीं किया गया तो लोकसभा चुनाव के बहिष्कार किए जाएंगे। रुड़की में लोकसभा चुनाव को लेकर बॉर्डरों पर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग तेज हो गई है। पुलिस टीमें बनाकर लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर डाक पत्थर बैराज पर गहनता से चेकिंग की गई, जिसमें सभी गाड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है। चमोली में भी चुनाव के चलते बाहरी राज्यों की गाड़ियों की जांच की जा रही है, जिसमें अवैध रूप से जिले में लाई जाने वाली शराब और कैश पर नजर रखी जा रही है। बीजेपी के पौड़ी लोकसभा सीट के प्रत्याशी अनिल बलूनी आज रामनगर में रोड शो करने जा रहे हैं। रोड शो में लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। उत्तराखंड में सरकारी बसों के लिए तय रूट को निजी बस संचालकों को देने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। और नैनीताल में पिकअप से पलटने से एक की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।